तो आपको वहां से कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट कर देना है। तो अभी हमारी सीट रेडी हो गई है, आप देख सकते हो। हमने ये सीट में 3 लोअर टारगेट लिए हैं, L1, L2, L3 और 3 अपर टारगेट ले लिए हैं, ठीक है। अभी हमारा दूसरा आज का ऑप्शन एनालिसिस कोडिंग हम कैसे करते हैं उसके बारे में आज का पूरा डिटेल में वीडियो होने वाला है। तो आप ये बिना स्किप करके आपको देखना है, मेरी रिक्वेस्ट है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ सके, ठीक है। तो अभी हमारी सीट रेडी हो गई है। हमारे पास अभी स्क्रिप्ट का नेम है, उसको हम एक स्क्रिप्ट का नेम यहाँ कॉपी कर लेते हैं। बाद में हमारा जो L1 टारगेट है उसको भी हम एक बार कॉपी कर लेते हैं। तो हमारा अभी L1 का भी अभी हमने कॉपी करके इधर रख लिए है। कोई आप स्पेशल पेस्ट करके वैल्यू कर देनी है, ठीक है। और हमको अपर साइड जो हमारी U1 है, अपर साइड 1 टारगेट है, उसको भी हम मतलब आज एक बार देख लेते हैं कि कोई स्टॉक्स ने ब्रेक किया कि नहीं, ये रेंज। तो अभी हम वहाँ कॉपी कर लेते हैं और बाजू की सीट में स्पेशल पेस्ट, मतलब आपको यहाँ राइट क्लिक करनी है, स्पेशल में जाना है, वैल्यूज कर देना है और पेस्ट कर देना है। तो अभी हमारे लिए आज का अभी ये हमारा पास पूरी फॉर्मूला की मदद से हमने पूरा जो छोटी भाव हम बोलते हैं या तो स्टेडल बोलते हैं, पूरा का पूरा हमारे पास अवेलेबल हो गया। अभी हम क्या करेंगे, अभी पहले हमारा वर्क करते हैं आज की भाव कॉपी डाउनलोड करने का। तो मैंने अभी 22 मई को सिलेक्ट कर लिया है, अभी गेट डेटा कर दिया है, भाव कॉपी अभी डाउनलोड हो रही है। हमारे पास भाव कॉपी ओपन हो गई है। अब हमको आज का जो क्लोजिंग रेट है वो कौन सी कॉलम में आ रहा है उसको हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब यहाँ से हम ये एक कॉलम को पूरा डिलीट भी कर सकते हैं, उसका हमको कुछ ज़रूरत नहीं। 8 नंबर की कॉलम में हमारा पास आज का हमारा जो भी स्टॉक्स है उसका क्लोज हमारे पास अवेलेबल है। आज मतलब समझो 24 मई है और हम यहाँ वी लुकअप करते हैं, हमको चाहिए ACC और हमारा जो पूरा फाइल सिलेक्शन हो ये हमारा पूरा रहेगा और हमको 8 नंबर की कॉलम में चाहिए, तो हमने 8 डाल दिया है। तो अभी हमारे पास ACC का रेट अभी आ गया है। तो इसी तरह हम सब स्टॉक्स का अभी आज का क्लोजिंग हम ले लेते हैं, ठीक है। अभी हमने ले लिया है। अभी हमको चेक वही करना है कि ये जो रेट आ गया है उसने समझो L1 से वो लेस है, तो हमको वहाँ जीरो, जहाँ जीरो आया है उसका मतलब हमारी डाउन साइड रेंज वहाँ ब्रेक हो गई है। या हम कर सकते हैं इफ लेस देन अपर लिमिट देन हमको 0। तो इसमें हमारे यहाँ सब जगह रेंज हमारी ब्रेक हो चुकी। तो अभी हमारे पास आउटपुट आ गया है कि हम देख सकते हैं कि आप तो अदानी पोर्ट में देख सकते हो कि हमारा LU1 का जो है वो ब्रेक हो गया है, ठीक है। तो अभी हमको करना क्या है, यहाँ हमको शॉर्ट लिख देना है, यहाँ हमको लॉन्ग लिख देना है, ठीक है। और हमको यहाँ फिल्टर लगा देना है। जीरो वाला स्टॉक हमको चाहिए। अभी हमको ये पहले एक बार लिस्ट कॉपी कर लेना है। बाजू की साइड में रख देना है, ठीक है। वो हमारा अभी शॉर्ट का अभी लिस्ट रेडी हो गया है। अभी हम देखते हैं लॉन्ग वाला। अभी यहाँ देख सकते हो जो भी अपर लिमिट हमारी ब्रेक हुई है वो इतने सारे स्टॉक्स हैं, तो वो भी हम कॉपी करके साइड में ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ हम छोड़ के हमने ले लिया है। अभी हमको ये फॉल्स वाला नहीं चाहिए, अभी ये जीरो वाला भी नहीं चाहिए। ये तो सिर्फ हमारे लिए फिल्टर करने के लिए ही हमने लिया था, ठीक है।
तो अभी हमारे पास एक्सिस बैंक आ गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा आ गया है, कोल इंडिया, जो हमारे शॉर्ट लिस्ट में है। ठीक है, हमको शॉर्ट की पोजीशन हमको करनी थी, आज तो 24 मई हो गई है। तो जैसे ही हमारी जो रेंज ब्रेक हो जाती है तो हमको पूरा ट्रैक करना है, वो पहले से ही मतलब मंथ की स्टार्टिंग से ही हम ट्रैक करने वाले हैं। ये तो आज हम मतलब सीखने के लिए अभी देख रहे हैं। तो अभी हमारे पास ये पूरी की पूरी शॉर्ट की लिस्ट आ गई है और ये लॉन्ग की लिस्ट आ गई है। ठीक, मतलब जोखिम उठाना पड़ रहा है, या तो डाउन साइड में उसका पुट का लॉस आ रहा है या तो कॉल का लॉस आ रहा है। ठीक है, तो अभी हमने स्टॉक्स का जो फिल्ट्रेशन है वो कर लिया है। अभी हमारे पास शॉर्ट लिस्ट आ गया है, लॉन्ग लिस्ट आ गया है। हमको ये डेली बेसिस पे ट्रैक करना है कि कोई भी स्टॉक ये रेंज ब्रेक करता है तो वो स्टॉक्स में मूवमेंट कैसी आ रही है। ठीक है, तो अभी हम आज के दिन 2-3 एग्जांपल के साथ ऑप्शन चेंज समझने का प्रयत्न करते हैं कि ऑप्शन चेंज में ऐसा क्यों, हम क्या सिग्नल मिलता है कि हमको ऐसा एक माहौल बन जाता है कि वी कैन कॉन्फिडेंटली शॉर्ट दैट स्टॉक और लॉन्ग दैट स्टॉक। ठीक है, तो हमको पहले स्ट्रेडल को ध्यान में रखना है, उसकी रेंज ब्रेक करते ही हमको देखना है। जब भी हम मतलब एक्सपायरी के नेक्स्ट डे स्ट्रेडल कैलकुलेट करते हैं तो वो दिन समझो एक्सपायरी का दिन का जो स्टॉक्स का क्लोज है उससे डाउन साइड में ओपन और क्लोज देता है एक दिन के लिए, तो हम दूसरे दिन उसका जो ओआई है उसको हम ट्रैक करेंगे, उसके हिसाब से हमारी पोजीशन हम एडजस्ट करते हैं। तो हम आज एक दो शॉर्ट का एग्जांपल देखते हैं, बाद में लॉन्ग का भी देखेंगे और कैसे पूरा ऑप्शन चेंज है उसका हम डिकोडिंग कैसे हम कर सकते हैं, उसमें से हम क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम पहले जाते हैं ऑप्शन चेन में। तो अभी हम आ गए हैं एसबीआई की ऑप्शन चेन में। हमारे शॉर्ट लिस्ट में एसबीआई का नाम है, तो आप यहाँ देख सकते हो एसबीआई का अभी रेट चल रहा है 151। ठीक है, हमको यहाँ ओआई और ओआई चेंज का डेटा ये दो कॉलम में से मिलता है, वो कॉल का है। पुट में ओआई और ओआई चेंज यहाँ मिलता है। ठीक है, ये सब स्ट्राइक दी गई है। तो आपको अब करना क्या है कि समझो एसबीआई ने डाउन साइड रेंज ब्रेक कर दी है, तो वो पीरियड के टाइम पे आपको डेली बेसिस पे एसबीआई पे ट्रैक करना है और देखना है। एसबीआई की लोड साइज 3000 की है, तो आप यहाँ देख सकते हो एसबीआई का 200 का रेट चल रहा था, तब भी से उसमें एक बढ़िया सा राइटिंग कॉल का चल रहा है। क्यों? क्योंकि डेली बेसिस पे 1000-2000 लोड का कॉल का राइटिंग चल रहा था। आप यहाँ देख सकते हो, एक हमने वीडियो में 170 का भी पुट बाय करने को बोला है, तो वो दिन भी 170 की स्ट्राइक में कॉल में इतना वॉल्यूम हो रहा था कि हम आराम से उसमें बिंदास राइट कर सकते हैं। आप देख सकते हो 90 लाख का 170 स्ट्राइक में, 1 करोड़ 17 लाख का 160 की स्ट्राइक में, और नया 16 लाख का ओपन इंटरेस्ट हो रहा है। आप यहाँ इन द मनी ऑप्शन में यानी 150 स्ट्राइक में भी देख सकते हो 11 लाख का ओपन इंटरेस्ट, यानी ये कोई छोटा मोटा वॉल्यूम नहीं है। वो समझो ये आराम से 400-500 लोड तक का वॉल्यूम हमको देखने को मिल रहा है। समझो 15,96,000 डिवाइडेड बाय 3000, तो हमको 500 लोड्स का वो दिन पर्टिकुलर एक स्ट्राइक में हमको शॉर्ट मतलब राइटिंग दिखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो कैसे हम डिकोडिंग कर रहे हैं। ये 530 लोड का, ये आप यहाँ देख सकते हो 350 लोड का, तो आप यहाँ से आराम से डेली बेसिस पे 1500 लोड का कांस्टेंट कॉल राइटिंग चल रहा है। तो आप बिंदास मतलब एसबीआई में पुट बाय कर सकते हो या तो कॉल सेल कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो 8,46,000 का ओपन इंटरेस्ट रिलीज हुआ है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप देखो उसका रेट अभी 20 पैसा 25 पैसा, तो मतलब
जब भी 20-25 पैसा उस ऑप्शन की वैल्यू हो गई है तो हम कैसे मार्जिन का मिसयूज कर सकते हैं। तो ये सब लोग जो बड़े लोग हैं वो ऑप्शन पोजीशन वहाँ काट के वो एटीएम पे शिफ्ट हो जाते हैं। आप समझो 200 का मेरे पास 1000 लोड का सेलिंग खड़ा है, ठीक है, तो वो मैं 1000 लोड का सेलिंग काट के मैं 100 लोड का भी 160 कॉल का मैं सेल कर देता हूँ, तो मेरे मार्जिन में बहुत बड़ा रिडक्शन देखने को मिल सकता है। तो आपको ये डेली बेसिस पे एटीएम पे ट्रैक करना है कि किस तरह उसमें वॉल्यूम हो रहा है। दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं एक्सिस बैंक में आज रेट देख लो 338, एक्सपायरी के दिन 400 के करीब था, ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो 19,26,000, उसकी भी लोड साइज 1200 की है। तो आप यहाँ देख सकते हो डेली बेसिस पे 100 लोड 200 300 400 लोड का है कॉल राइटिंग हो रहा है। तो ये हम स्टॉक कैसे मतलब विदाउट प्लान ये स्टॉक अप जाने वाला नहीं है, क्योंकि जब भी बिग HNI की पोजीशन रहती है मार्केट में तो उस पर आप आराम से कॉन्फिडेंटली उसको ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि आने वाले टाइम में वो स्टॉक इजीली अप जाने वाला नहीं है। ऑपरेटर या कोई भी बड़े लोग होते हैं उसका एक पूरा प्लानिंग से गेम सेट होती है ऑप्शन में, उसके अगेंस्ट भी मूव आ जाती है, ऑल ऑफ सडन होती है तो समझो एयर स्ट्राइक हो गई, डिमोटाइजेशन हो गया, समझो ऐसी कोई इवेंट आ जाती है तो वो हम अनप्लान एक्टिविटी बोल सकते हैं। तो तब भी ऑपरेटर जैसे जो भी लोग हैं बड़े लोग हैं उसको एक बहुत बड़ा लॉस दिखने को मिल सकता है। तो वो दिन आप देख लेना, जब भी ऐसी बड़ी मूवमेंट आती है तो उसका जो रिकवरी होता है वो 3 गुना 4 गुना स्पीड से होता है। आपने देखा होगा एयर स्ट्राइक के टाइम पे भी दोपहर के बाद मार्केट ने पूरा स्पीड के साथ रिकवरी कर लिया था। तो वो बड़े लोग जो भी है वो विदाउट प्लानिंग मार्केट को कभी गिरने नहीं देते हैं। जब भी मार्केट क्रैश होता है तो उसका 2-3 गुना प्रोटेक्शन होता है ऑप्शन में, ये आप एक बार याद रख लेना है, ठीक है। तो अभी हम आगे की पोजीशन में देखते हैं और भी 3-4 एग्जांपल के साथ हम देखते हैं। आप देख सकते हो यहाँ कितना बड़ा लोड का सेलिंग हो रहा है। तो आपको डेली एटीएम पे ट्रेक करना है, यहाँ अनवाइंडिंग हो रहा है, क्योंकि अभी 25 पैसा 30 पैसा 40 पैसा में उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो अभी आने वाले टाइम पे वो लोग एटीएम पे एट द मनी ऑप्शन पे ही उसकी पोजीशन शिफ्ट कर देते हैं। तो अभी और एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास हेवेल्स का है 450 का, आप देख सकते हो हेवेल्स में भी एक बड़ी गिरावट आई थी। तो आप यहाँ देख सकते हो 200 लोड का 100 लोड का 100 लोड का 100 लोड का। तो ये जो एक ओपन इंटरेस्ट डेली बेसिस पे बिल्डअप हो रहा है, डेली बेसिस पे 1000 लोड 500 लोड का सेलिंग हो रहा है, तो आपको वहाँ आराम से पुट में पार्टिसिपेट करना है या तो कॉल सेल करके आप अर्न कर सकते हो। ये आज हम ओवरव्यू देख रहे हैं कि ऑप्शन चेन में कैसी तरह का बदलाव हमको दिखने को मिल रहा है। आप ये आगे भी देखते रहो, क्योंकि एस कोड का जो एग्जांपल है उसमें हम और भी सिचुएशन के साथ हम डिकोडिंग करने जा रहे हैं। तो हम आगे का एग्जांपल देखते हैं। तो अदानी पोर्ट है, उसमें हमने लॉन्ग के लिस्ट में आया है 311, आप यहाँ देख सकते हो अदानी पोर्ट इज इन अवर लॉन्ग लिस्ट, ठीक है। उसका 4th में यानी फर्स्ट डे ऑफ दी मतलब नेक्स्ट डे ऑफ दी एक्सपायरी था 267 का क्लोजिंग था और अपर रेंज 299 की थी और आज का क्लोजिंग है 310, यानी वो ब्रेक हो गई है। हमने 3 एक्सिस SBI और हेवेल्स का एग्जांपल देखा, उसमें लोअर रेंज ब्रेक हुई थी, अपर रेंज में 299 भी ब्रेक होके अभी अदानी पोर्ट 310 पे ट्रेड हो रहा है। तो आप देख सकते हो अदानी पोर्ट में पुट में एक बढ़िया सा ओपन इंटरेस्ट हमको दिखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो डेली बेसिस पे उसकी अभी लोड सेट 2500 की है, तो डेली बेसिस पे 100 लोड 50 लोड 100 लोड का एटीएम पे सेलिंग हो रहा था। आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो इन द मनी है ऑप्शन, उसमें इतनी सारी अभी भी ओपन इंटरेस्ट हमको क्यों दिखाई दे रहा है। आप पूरा YouTube चेक कर लेना, मैं वादा के साथ बोल रहा हूँ।
आज तक किसी ने ये OI का जो ये आप दिख रहे हो 240 में 7,500, 250 में 10,000, 260 में 32,500, 270 में 1,22,500, तो इतने सारे इन द मनी ऑप्शन हो गए, फिर भी वो ऑप्शन क्यों कट नहीं रहा है, वो मैं आज आपको पूरा एग्जाम्पल के साथ उसका पूरा प्रॉपर आंसर करने वाला हूँ विद द एग्जाम्पल ऑफ एस्कॉर्ट। सो आप चाहे तो मेरा क्रॉस चेकिंग भी कर सकते हो, पूरा यूट्यूब वीडियो आपको एक के लेकर एक आप चेक कर लेना, किसी भी वीडियो में आपको इन द मनी ऑप्शन क्यों बिल्डअप हो रहा है, उसमें क्यों पोजीशन रिड्यूस नहीं हो रही है, आपको आज तक किसी प्री वीडियो में आपको दिखने को नहीं मिलेगा। वो मेरी आपको ओपन चैलेंज है। तो सीखने के लिए आपको आज ये पूरा का पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। आपको समझ में नहीं आता है तो 3-4 बार रिवाइंड करके भी देख लेना है, और भी आपको समझ में नहीं आता है तो मेरे को मेल करना है, कमेंट नहीं करनी है, क्योंकि कमेंट में मैं पूरा आपको एनालिसिस नहीं समझा पा सकूंगा। तो आपको मेरे को मेल करना है पर्टिकुलर दिस वीडियो ओनली, मेरा मेल, और आपको ये जो सीट है स्टेडल वाली वो दोनों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हमने अदानी पोर्ट का भी एग्जाम्पल देख लिया। ठीक है, तो हम अदानी पोर्ट में देख सकते हैं कि आप देखो अदानी पोर्ट में पहले में मैं का आपको एनालिसिस दिखाता हूँ फ्यूचर में। आप देख सकते हो फ्यूचर का डेटा हम देखते हैं 1,43,42,000 की पोजीशन रिड्यूस हुई है इन फ्यूचर, और 43% का चेंज आया है, आप देख सकते हो। तो अदानी पावर में क्यों सारा इतना ऑप्शन अचानक से, मतलब फ्यूचर का OI रिड्यूस हो गया है। तो आप 25 जून की पोजीशन देख सकते हो, पूरा का पूरा 1,43,00,000 का जो भी OI है वो पूरे नेक्स्ट मंथ में वो शिफ्ट हो गया है। आप देख लो एक दिन में 1,49,32,000, यानी नेक्स्ट मंथ में 581% का OI इंक्रीज हुआ है। आप देख लो 1,75,00,000 की टोटल पोजीशन है, एक दिन में पूरा OI में चेंज आपको दिखने को मिल गया। आप देख सकते हो यहाँ पूरा का पूरा जो OI था 25 लाख का था, वो सीधा 1,75,00,000 यानी 1.5 करोड़ ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर में बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है, उसमें कुछ हो रहा है, वो आपको आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। आपको डिकोडिंग करना है। हमने सब कॉन्सेप्ट ओपन इंटरेस्ट में देख लिए हैं कि कौन सी हमारी OI बढ़ रही है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, अनवाइंडिंग है, शॉर्ट कवरिंग है। उसके लिए मैं आपको अभी सेंसिबल का भी एक बार ओवरव्यू दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो। अभी हम यहाँ सिर्फ करंट महीने का लेके चलते हैं, तो आप देख सकते हो जो OI था अदानी पोर्ट का मे एक्सपायरी का जो टाइमिंग था वो इंक्रीज हो रहा है। आप देख सकते हो 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, और उसके हिसाब से प्राइस भी अब जा रहा है। आप देख सकते हो टिल 13 में, बाद में स्लो डाउन आया, मतलब एक नॉर्मल सी रेंज आई, बाद में प्राइस में गिरावट आई और फिर प्राइस ऊपर चढ़ा। तो आप यहाँ नेक्स्ट एक्सपायरी का हम देखते हैं, तो आप यहाँ क्लियर कट देख सकते हो कि एक दिन में ही पूरा OI में बहुत बड़ा चेंज आ गया है। तो उसका मतलब समझो कि आज हम लॉन्ग बिल्डअप अदानी में हमने समझो डिकोडिंग कर लिया, तो प्राइस चेंज आ जाएगा माइनस में, और हमारा जो OI है उसमें भी इंक्रीज हुआ, तो हम उसको शॉर्ट बिल्डअप बोल सकते हैं, या तो शॉर्ट उसमें पोजीशन बन रही है ऐसा हम बोल सकते हैं नहीं, क्योंकि हमको टाइम एनालिसिस भी करना है। 1, 2 दिन, 3 दिन स्टॉक कंसोलिडेट भी कर सकता है। हमको सिर्फ OI डेटा है, उसमें कुछ रिडक्शन हुआ है कि नहीं वो हमको देखना है। अब हम कंबाइंड एक्सपायरी दोनों करके देखते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हो कि अभी OI जो है आने वाले 3 या 4 दिन में हमको पूरा पता चल जाएगा कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक UPL का एग्जांपल देके आपको मैं आप आराम से समझ लोगे कि UPL में क्लियर कट लॉन्ग बिल्डअप हो रहा था। आप देख सकते हो यहाँ OI इतना था, दूसरे दिन इंक्रीज हुआ, प्राइस इंक्रीज हुआ, तीसरे दिन OI इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज, चौथे दिन OI इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज। तो आने वाले मतलब ट्यूसडे को आप
आराम से उसमें गैप देख सकते हो, या तो यूपीएल का प्राइस अप जाते हुए देख सकते हो। तो आपको ये बार बार ऐसा स्टॉक्स में भी देखना है। आप यहाँ कॉल पुट रेशियो भी देख सकते हो। कॉल में एक बड़ा ओटीएम पे बड़ा हमको वॉल्यूम दिखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अभी हम दूसरा एग्जांपल के साथ देखते हैं एस्कॉर्ट में, जो हमारे लिस्ट में आया है। क्योंकि एस्कॉर्ट में हमारी जो अपर रेंज थी 1 2 दोनों ब्रेक कर दिए और थर्ड रेंज में वो आ गया है, ठीक है। तो अभी एस्कॉर्ट में क्यों हो रहा है? एस्कॉर्ट में हम देखते हैं कि आप देख सकते हो पुट का जो चेंज है ओआई में, आप यहाँ देख सकते हो अभी क्यों ये ओआई रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि वो 40 पैसा 15 पैसा 30 पैसा ऐसा रेट हो गया है। तो हमको यहाँ वाइंडिंग ऑप्शन होते हुए दिखने को मिल रहा है। यहाँ भी आप देख सकते हो ऑप्शन अनवाइंडिंग हुआ है, क्योंकि हमको पता चल गया था कि एस्कॉर्ट में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है और आज तक उसमें लॉन्ग ही बिल्डअप हो रहा था, अभी भी उसमें लॉन्ग बिल्डअप ही है, ठीक है। तो अभी ये लोगों ने जो भी सेल किया हुआ है कॉल, समझो एस्कॉर्ट का रेट था 680 ऑन द 4th मई को। तो अभी हम ये पूरा का पूरा जो इन द मनी का जो लॉजिक है वो हम आज सीखने वाले हैं। तो अभी हम देखते हैं एस्कॉर्ट के फ्यूचर के ओआई के बारे में। फ्यूचर का ओआई आप देख सकते हो 24,16,000 का है, ठीक है। और हम नेक्स्ट महीने में देख लेते हैं कि उसमें कुछ आज के चेंज है 1,76,000, यानी लेस देन 10% का चेंज आया है। और नेक्स्ट में करीबन 5,50,000 का है, उसमें इतना बड़ा हम बोल नहीं सकते क्योंकि उस 400-500 लोड का अभी तक ओआई बिल्डअप हुआ है। हम यहाँ अदानी जैसा नहीं है कि अदानी में 1,75,00,000 का बिल्डअप हो गया है। तो हमको कुछ ना कुछ एक्टिविटी अदानी में बड़ी होने वाली है, क्योंकि इतना सारा रोल ओवर वो भी एक वीक के पहले होना मुश्किल होता है, पर हमने अदानी में ऐसा देखा है। तो अब हम आने वाले टाइम में उसका भी डिकोडिंग करेंगे और आप अभी भी कर सकते हो हमारी जो अलग अलग थियरी है उसकी मदद से। पर अभी हम फोकस करते हैं एस्कॉर्ट पे। तो अभी एस्कॉर्ट में हम करंट महीने का अभी देखते हैं फ्यूचर ओआई, तो हमको 24,16,700 दिखने को मिल रहा है। और अभी हम देख सकते हैं ऑप्शन का ओआई, तो हमको यहाँ जो कॉल में ओआई है टोटल वो हमको यहाँ दिख रहा है। तो 900 के कॉल पे हाईएस्ट ओआई है और स्टॉक का अभी रेट भी 907 चल रहा है, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन फ्यूचर एंड कैश दोनों में 20-25 रुपए का गैप हो गया है। तो भी ये जो रेट आ रहा है वो हमको इक्विटी बेसिस पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और उसका जो कैलकुलेशन होता है उसमें फ्यूचर बेस रख के किया जाता है। तो हमको ये 900 का जो ऑप्शन है वो इन द मनी दिखने को भी मिल रहा है, आप कलर देख सकते हो, ठीक है। पर हम फ्यूचर बेस काउंट करते हैं तो 900 इज कमिंग अंडर ओटीएम कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो 890 और 885 के करीब फ्यूचर का क्लोजिंग आया है। तो अभी हम देखते हैं कि जो लोग ने 680 पे पोजीशन क्रिएट की है 4th मई को, उसको अभी आज 900 हो गया है, तो लॉस तो आ ही रहा है। तो उसको पोजीशन कैसे उसने हैंडल की होगी, उसके लिए अलग अलग हम 3 कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम 1 बाय 1 उसका ट्रैक करते हैं। चलो एस्कॉर्ट के एग्जांपल में, ठीक है। तो अभी हमने पहली सिचुएशन ले ली है। मिस्टर एक्स हैज सोल्ड कॉल ऑप्शन स्ट्राइक 700 ऑन 4th मई, क्योंकि 700 उसका एटीएम था 4th मई को, उसने सेल कर दिया। रेट चल रहा था 43, हमने स्ट्रेडल की एक्सेल में से वो ले लिया। अभी वो बंदे को 750 तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 43 प्रीमियम है, 700 की स्ट्राइक है, यानी 743 हमने राउंड ले लिया। 750 तक उसको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। 750 अभी समझो इस कोड ए महीने एक्सपायर होता है तो उसका कुछ बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है। पर आज 24th मई रेट इज 900, सो हम 900 के हिसाब से उसका कैलकुलेशन करते हैं। वो आज अभी ऐसे ही ऐसा खड़ा है तो उसको 150 पॉइंट का लॉस आता होगा, क्योंकि 900 माइनस 750 यानी 150 आप देख सकते हो।
ठीक है। तो अभी उसकी लोट साइज है 1100 यानी 1,65,000 का उसका पर लोट लॉस है, यानी उसने समझो 10 लोट का वॉल्यूम किया है तो उसका टोटल लॉस हो जाता है, आ रहा है 16,50,000, ठीक है। अब समझो उसको अभी पर लोट 1,65,000 का लॉस आ रहा है, उसको कवर करने के लिए वो क्या करेगा, तो हाउ वी कैन कवर और रिड्यूस द लॉस इन सेल कॉल, यानी 700 का कॉल का लॉस उसको रिड्यूस करने के लिए अभी समझो पोजीशन पूरी की पूरी अपोजिट साइड चली गई है, तो वो क्या करेगा, 750 का भी रेट चल रहा है, वो भी रेट समझो 780 तक चला गया, तो 760 का वो पुट सेल करके 25 रुपये की उसकी जो कॉस्ट है और उसका लॉस है वो रिड्यूस कर सकता है। 780 रेट पे 25 का प्रीमियम वो सेल करके उसका जो 150 वाला लॉस है वो 125 तक वो ले आ सकता है, तो उसके हिसाब से 1,65,000 वाला लॉस उसको 1,37,500 हो गया। और समझो स्टॉक्स 900 भी अभी चल गया है, तो उसका दोनों पुट है जो उसने कॉल पुट दोनों 700 का लिया है, तो उसका पुट का भी प्रीमियम 0 हो जाता है समझो। तो हम यहाँ सिर्फ कॉल का भी ले रहे हैं ताकि हमको सीखने में आसानी हो। तो अभी हमारे पास हम जब भी पुट सेल करते हैं तो हम एक लेवल तक 25 रुपया तक उसका लॉस रिकवर कर सकते हैं, और हम वो भी जानते हैं कि समझो 780 से स्टॉक वापस 700 हो गया तो उसको पुट में लॉस लगेगा, पर उसका जो कॉल में लॉस लगा है उसमें रिकवरी हो जाएगा। तो अभी जब भी ऐसी मूवमेंट आती है, जब भी रेंज ब्रेकआउट हो जाता है, तो जो बिग एचएनआईज है वो अभी प्रॉफिट का छोड़ देते हैं और कैसे उसका मिनिमम लॉस होते हैं उसके बारे में ही सिर्फ वो थिंक करते हैं। तो हम सिचुएशन 2 में देखते हैं कि शिफ्टिंग पोजीशन फ्रॉम 700 कॉल टू 800 कॉल, तो एक हिसाब से वो मतलब उसका जो कॉल इन द मनी हो गया वहां स्क्वायर अप करके 800 की नई पोजीशन करते हैं, तो समझो लॉस बुक करके और दोबारा न्यू पोजीशन क्रिएट करते हैं। जब भी ऐसा कुछ करते हैं तो हमको 700 कॉल में वो रिड्यूस होकर दिखने को मिलता है और एटीएम पे हाई वो हमको दिखने को मिलता है, ठीक है। तो हमारा लॉजिक एक हो गया क्लियर कि आप यहाँ देख सकते हो, जब भी यहाँ एक लॉट है, एक लॉट इधर है, 2 लॉट इधर है, 7 लॉट इधर है, तो जब भी कोई बड़े आदमी पोजीशन यहाँ स्क्वायर अप करके एटीएम पे समझो 900 या 920 पे पोजीशन शिफ्ट करते हैं तो हमको यहाँ 1, 2 लॉट 4 लॉट का वो रिड्यूस दिखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा, अभी समझो 800 का कॉल उसने अगेन 40 रुपीज में सेल कर दिया, ठीक है। तो अभी 700 का जो कॉल था उसमें उसको 80 रुपये का लॉस आ रहा होगा, क्योंकि 43 की जो रेट थी वो अभी 80 तक पहुंच गई होगी, क्योंकि उसका जो 43 प्रीमियम था वो पूरा टाइम वैल्यू था, अभी उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई है तो टाइम वैल्यू बहुत कम हो गई है। तो 700 कॉल में 80 रुपये का लॉस, यानी अभी हमने 700 का कॉल की वैल्यूएशन निकाली है 123, 80 प्लस 43 जो प्रीमियम उसने पॉकेट ईटिंग कर लिया है उसका, तो नेट 80 रुपीज का लॉस कंसीडर करते हैं, ठीक है। और उसने जो कॉल सेल किया है 40 रुपये में, ठीक है, उसके हिसाब से उसकी अभी जो 900 की प्राइस है, यानी 800 के कॉल में भी उसको 100 का लॉस आने स्टार्ट हो गया है, क्योंकि 800 वाला रेट अभी 900 हो गया है, तो 100 रुपीज की लॉस उसमें भी आ रही है। उसमें से 40 रुपीज का प्रीमियम उसने बेचने पे मिला था, तो नेट 60 रुपीज का लॉस अभी 800 की कॉल में भी आ रहा है, तो नेट हमको 154 लाख लॉस दिखने को मिल रहा है। पहले एग्जांपल में 165 लाख का लॉस था, बाद में हमने पुट सेल किया तो 1.37 लाख का लॉस आ गया। अभी हमने दूसरी सिचुएशन भी पोजीशन शिफ्ट करके देखी तो उसमें भी 1,54,000 का लॉस आ रहा है, तो अभी वो भी कर सकते हैं
काफी सारे लोग एक भी पोजीशन करते हैं और मतलब रोल ओवर करते ही जाते हैं, जिसके पास मार्जिन का कोई इश्यू नहीं है। तो वो लोग, ये बड़े लोग जो है जिसके पास बहुत बड़ा पोर्टफोलियो होता है, समझो एक कोई आदमी एक पर्सन के पास 100 करोड़ का पोर्टफोलियो मार्जिन पे दे दिया है, तो उसको 30, 40, 50 करोड़ की लिमिट ओपन हो जाती है। तो आराम से ऑप्शन को रोल ओवर और शॉर्टिंग जो भी है वो कर सकता है। उसको सिर्फ M2M ही पेड करना पड़ता है केस में, और M2M पेड करने के लिए उसको प्रीमियम डेली बेसिस पे जो ATM का जो शॉर्ट करता है उसमें उसको प्रीमियम क्रेडिट मिलता है, तो उसको नेट मार्जिन जो केस है वो भरना नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका जो बड़ा स्टॉक पड़ा हुआ है उसके अगेंस्ट वो सब स्क्वेयर ऑफ हो जाता है। तो अभी सिचुएशन 3 है जो हम आज सीखने वाले हैं, हमारा आज डाउट क्लियर करने वाली है। उसमें हम समझो कि कोई आदमी ने 700 का कॉल शॉर्ट कर दिया है और आज स्टॉक 800 हो जाता है, तो उसके पास अभी मार्जिन और M2M का प्रॉब्लम आ रहा है। वो बंदे जानते नहीं है कि यह स्टॉक कब रुकने वाला है, तो क्या करेगा, सिंपली 800 पे वो फ्यूचर बाय कर लेगा। तो अभी 700 का कॉल था, 43 में सेल किया था, 750 की उसकी नेट कॉस्टिंग आ रही थी, मतलब 750 तक उसको नो प्रॉफिट नो लॉस जोन था, तो उसको 50 रुपये का अभी नेट लॉस हो रहा है, ठीक है, 700 के कॉल में, क्योंकि 50 रुपीज का तो ऑलरेडी प्रीमियम उसको मिल गया है। 800 के प्राइस पे 700 का कॉल का 100 रुपीज इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, उसमें से 50 रुपया सेल करने का उसको मिल गया था, तो अभी 50 उसका लॉस हो गया, यानी 55,800 प्राइस पे उसको लॉस आ रहा है। और अभी 800 प्राइस पे उसने फ्यूचर बाय कर लिया, तो अभी 800 पे फ्यूचर बाय कर लिया समझो, तो फ्यूचर में उसको 800 वाला जो फ्यूचर है वो अभी 900 भी हो जाता है, तो कोई उसको दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी 800 पे उसका जो लॉस था वो 55,000 पे हो, मतलब जीरो हो गया, अभी उसका पूरा नेट हेजिंग हो गया। एक इन द मनी कॉल सेल है, उसके सामने फ्यूचर बाय है, यानी इन द मनी कॉल का डेल्टा 1 है, फ्यूचर का भी डेल्टा 1 है, तो नेट उसको इफेक्ट जीरो हो गई है, ठीक है। तो अभी फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर उसने बाय कर लिया है समझो, तो अभी 900 होता है तो 100 रुपीज का फ्यूचर में गेन होता है, तो 100 रुपीज का ऑप्शन 700 जो सेल है उसमें लॉस हो गया, तो नेट उसको जीरो होगा। उसमें हम बोल सकते हैं कि परफेक्ट हेजिंग उसका हो गया है। अब समझो फ्यूचर 800 वाला 750 हो जाता है, तो उसको 50 रुपीज का लॉस बियर करना पड़ता है, तो यहाँ उसको 55,000 का लॉस आ सकता है। तो अभी समझो कि वो बंदे ने 750 पे रेट आता है, तो उसको 50 रुपीज का ऑप्शन में गेन मिल जाता है, तो उसका अभी लॉस 55,000 का वो एक बार पूरा रिड्यूस मतलब स्टॉप हो गया है। हम उसको कंप्लीटली आर्बिट्रेज एक्टिविटी बोल सकते हैं कि वो लोग ने पूरा हेजिंग करके पूरा लॉस है वो स्टॉप कर दिया है, उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो अभी 800 फ्यूचर जो चल रहा है वो अभी 900 हो जाता है, तो उसको कुछ जाने वाला नहीं है। 700 हो जाता है तो उसका 50 रुपये का लॉस, 100 रुपये का टोटल लॉस है, उसमें से 50 रुपये 700 कॉल में उसको मिल जाएगा, तो उसका नेट जो लॉस है वो 55,000 का होगा। तो सिचुएशन 3 है वो सेलर के लिए सबसे परफेक्ट और बढ़िया सिचुएशन है, क्योंकि एक पॉइंट टाइम पे वो आराम से उसका लॉस है वो मतलब इंक्रीज होने से रोक सकते हैं। तो अभी हम देख सकते हैं कि आज के टाइम पे 24 मई 2020 पे फ्यूचर की OI है 24,16,700, आप देख सकते हो यहाँ फ्यूचर की जो OI है 24,16,700, और उसके सामने जो भी यहाँ हमने 700 से लेके 900 तक का जो भी यह कॉल आपको दिखने को मिल रहा है, OI जो कॉल का दिखने को मिल रहा है उसका हमने प्लॉटिंग कर दिया है एक्सेल में, आप देख सकते हो। 700 में 38,500, 720 में 25,300, ऐसे करके 900 तक का हमने ले लिया है। तो आप यहाँ देख सकते हो
कि टोटल जो फ्यूचर है उसका OI 24,16,000 है, उसमें से इन द मनी कॉल का जो पोजीशन खड़ा है वो है 10,27,400, यानी ये लोगों ने फ्यूचर बाय कर लिया है तो उसको अभी इसको 1000, 2000, 5000 तक भी चला जाता है तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला नहीं है। तो ये लोग जब भी ये जो स्ट्राइक्स है जो भी है ये हमने बोल कर दिए 700 से लेकर 900 तक का जो भी ओपन इंटरेस्ट है यहाँ वो रिड्यूस होने वाला नहीं है, क्योंकि वो लोगों ने फ्यूचर में बाइंग की ऑप्शन बना ली है। तो अभी हम यहाँ से 10,27,400 का OI रिड्यूस करते हैं तो हमको नेट उसका जो फ्यूचर का OI है वो 14,000 का ही OI है, वो हमको नेक्स्ट मंथ में रोल ओवर दिखने को मिलेगा। तो अभी आज हमने इन दो मनी में क्यों ऑप्शन इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होते हैं वो हमने सीख लिया कि आप समझो 1,13,300 800 की स्ट्राइक पे है तो 800 का कॉन्ट्रैक्ट जो भी 800 की प्राइस आई थी तभी ये लोगों ने फ्यूचर बाय करके उसका लॉस है वो रिड्यूस कर लिया है और एक लेवल पे उसने स्टॉप कर दिया है। तो ऐसे बड़े लोग जो है वो फ्यूचर में भी उसकी पोजीशन क्रिएट कर देते हैं ताकि उसका जो ऑप्शन का लॉस है वो मिनिमल हो सके या तो स्टॉप हो जाए। उसको अभी कमाने का मकसद नहीं है, उसने आगे का लॉस बियर नहीं करना है। तो जब भी समझो एस कोड है अभी 900 से थोड़ा थोड़ा गिरना स्टार्ट हो जाता है, 880 आ जाता है तो वो लोग फ्यूचर में से निकल जाते हैं। 860 आ जाता है तो 860 वाले निकल जाते हैं, 840 आ जाते हैं तो 840 में जिसने पोजीशन बनाई है वो निकल जाते हैं, ताकि वो लोगों एक फिर से उसका जो कॉल है नेकेड कॉल जो सेल किया हुआ है वो भी नेकेड हो जाते हैं और उसमें फ्यूचर में लॉस नहीं आते हैं क्योंकि उसने पोजीशन अब स्क्वायर अप कर दी है। तो अभी हम बिग जो लोगों की पोजीशन है उसमें हम कैसे डिकोडिंग करते हैं उसके बारे में हमने एस्कॉट का एग्जांपल लेके पूरा आज समझ लिया है। बड़े लोग जब भी बड़े लॉस में चले जाते हैं तो फ्यूचर का ही मतलब मदद से वो पोजीशन उसकी कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ हमको एक या दो लोट दिखने को मिलता है तो जब भी वो लोग फ्यूचर की पोजीशन काटते हैं सेम वे वो ऑप्शन की भी पोजीशन काट देते हैं। तो इसी तरह उसको जो आज एक और पॉइंट भी हम डिस्कस करते हैं, आज जो सारे स्टॉक्स है इंडियन स्टॉक मार्केट में वो फिजिकल डिलीवरेबल क्वांटिटी में डिलीवरी हो जाता है। समझो आपके पास फ्यूचर बाइंग में है तो एक्सपायरी के दिन आपको पूरा का पूरा वो इतनी इक्विटी आपको डिलीवरी में मिल जाएगी, आपको पूरा मार्जिन पे कर देना है और आपके जो कॉल शॉर्ट है उसमें उस टाइम में आपको जो फ्यूचर है उसको आपको डिलीवरी करना है। तो इसी तरह जो पूरी पोजीशन है वो सामने सामने हेज हो जाती है तो उसको एक फिजिकल डिलीवरी वाला भी सॉल्यूशन उसको मिल जाता है। एक एवेन्यू में उसको डिलीवरी मिलती है, एक में उसको देनी पड़ती है तो सामने वो स्क्वायर अप हो जाता है। तो जब भी इन द मनी ऐसा कुछ हो जाता है तो ये लोग बड़े लोग हैं वो फ्यूचर की हेल्प से उसकी पोजीशन जो है वो सारी कवर अप करके उसका लॉस है वो एक पॉइंट पे स्टॉप कर सकते हैं। तो आज हमने ये जो पूरा ऑप्शन में पूरा डिकोडिंग हम कैसे करते हैं, कैसे हम फ्यूचर और ऑप्शन दोनों को कंबाइन या सेग्रीगेट करते हैं उसका हमने एक एग्जांपल के साथ सीखा है। आपको सिर्फ एटीएम में जो भी वॉल्यूम हो रहा है 100 लोड 200 लोड 500 लोड का जब भी होता है तो आप बिंदास यहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप डिफाइन कर सकते हो। यहाँ आप देख सकते हो 900 इज द मेन रेजिस्टेंस फॉर द एस्कॉर्ट नाउ। यहाँ आप सपोर्ट देख सकते हो 248 यानी 800 इज द सपोर्ट। तो ऐसा अभी 25 में आ गई है तो अभी हमको ओटीएम में बहुत बड़ा ऑप्शन जो है वो क्रिएट होता हुआ दिखने को मिलेगा। तो अभी जब भी पहले वीक या 2 वीक के बाद मतलब मंथ के स्टार्टिंग के 2 वीक में आप ये पूरा एनालिसिस करते हो तो आपको एग्जैक्ट रेजिस्टेंस और सपोर्ट का आइडिया चल जाता है। आज का वीडियो हम यहाँ समाप्त करते हैं।